समेलिया धाम के महंत स्वामी भगवान प्रकाश जी के सादर चरणों में वंदन। महासभा के अब तक के सबसे लाडले, होनहार और कर्तव्यनिष्ठ प्रधान श्री देवेंद्र जी बुढ़िया का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, मेवाड़ अंचल विष्णु महासभा की ओर से और देश के दूर दराज के हर क्षेत्र से पधारे मेरे सभी स्नेही स्वजनों की ओर से इस मंच पर सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन सभी अतिथियों का आदरणीय किशनलाल जी कड़वासरा साहब जो मेरे सगा जी है अहमदाबाद से, आदरणीय गायत्री जी जो आप पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष है, आपका डिप्टी साहब रामकिशन जी बिश्नोई साहब, जयपुर से पधारा हुआ हमारा पूरा जयपुर सेवा संघ और आदरणीय सीआई साहब राजेंद्र जी गोदारा साहब, साथ ही सगा जी के साथ पधारे सभी स्नेही स्वजन, सभी मंचासीन अतिथिगण, बुजुर्गों, प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर सबसे पहले तो एक मार्मिक बात जो है मैं आपको, रोजमर्रा के जीवन में व्यतीत होता है, रूबरू होते हैं, लेकिन मनन करना हम भूल जाते हैं, इतनी हमारी व्यस्त लाइफ हो गई है। हमारी प्रथम गुरु जो है हमारी माता श्री, सबसे पहले हमको उनको और फिर पिताजी को, यानी मैं जो स्मरण करता हूँ वही चीज़ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और ये चीज़ें आपस में शेयर करने की भी है और विषय कोई दिमाग में है तो आपस में चर्चा करने का भी है। मेरी डेली लाइफ की शुरुआत माताजी और पिताजी के स्मरण से होती है। फिर जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था, ऐसे मेरे पावन गुरु स्वामी चंद्र प्रकाश जी महाराज जी का नित्य स्मरण करता हूँ। फिर पावन प्रभु समेलिया धाम और मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान का स्मरण करके मेरी डेली लाइफ की शुरुआत करता हूँ। हम अगर घर में हैं तो माता पिता का सादर चरण स्पर्श करके अपनी डेली लाइफ की शुरुआत करें और घर में नहीं हैं तो ये तीसरा नेत्र जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, हम आंख बंद करके विचार करेंगे, माताजी पिताजी आपको आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न भाव में, प्रसन्न मुद्रा से आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। ऐसे भावों से हम उनका मनन और मंथन करके हम अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करें, निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच आएगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमें अपने कार्य के अंदर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम सामान्य जीवन जी पाएंगे और जब हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती, पॉजिटिव सोच मिलती है तो हम काम भी पॉजिटिव कर पाएंगे। हमारे से कोई गलत काम लगभग नहीं होगा, प्राय नहीं होगा। तो ये मेरा आप सबसे और खासकर युवाओं और जो छोटे बच्चे जो है अभी एजुकेशन के लिए है, जो भारत निर्माण का पार्ट है, देश का पार्ट है, भविष्य का भारत है। मोबाइल बहुत अच्छा भी है और मोबाइल दुश्मन भी है। प्रेम सूची डेलू जो राशेसर गांव से एक सामान्य किसान परिवार से रहे, उनके पिताजी ऊंट लड्डा चलाया करते थे। प्रेम सुख जी ने अपने जीवन में 12 कंपटीशन एग्जाम दिए, 12 में उनको सर्विस लगी। उन्होंने तब तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाया जब तक उन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं कर लिया। मोबाइल अच्छा भी हो सकता है लेकिन मोबाइल का जो है, चूंकि गलत चीज जल्दी गले लगती है, अच्छी चीजें समझने और स्वीकार करने में टाइम लगता है। तो ये तो रही जो है गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो एक सामान्य संदेश और मेरा निवेदन करने वाली बात। रहा सवाल जहां जिस धाम पर हम विराजमान हैं और आप हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर आप सब पधारे, आपका हृदय की गहराई से मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। समेलिया धाम प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का इतना विहंगम है कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने की जरूरत है और ये इतना विहंगम है कि देश के अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि जंब सरोवर जो स्वयं गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बनवाया था, झांबा सरोवर
जांबा जो सरोवर है उससे भी लगभग 4 गुना बड़ा है ये, और लगभग 100 बीघा जमीन के अंदर फैला हुआ। अगर इसका पानी का अगर कभी दुरुपयोग नहीं और दुरुपयोग करने वालों से हम रोकते हैं तो ये निश्चित रूप से यहाँ का पानी कोई खत्म नहीं होता है। 500 लगभग 450 460 साल पहले ये जब गुरु महाराज ने बनवाया था, इसके घाट और पेड़िया रानी झाली ने बनवाई थी, तब से जो मिट्टी का भराव भी इसके अंदर हुआ है और मिट्टी बढ़ने से थोड़ा गहराई भी इसकी कम हुई है। हमें यहाँ पर जो विकास की जो आवश्यकता है, पिछले साल भी चर्चा करी थी, हर मंच पे चर्चा करता हूँ और चर्चा वही है, बार बार चर्चा करने से विषय सबके नोटिस में आएगा और सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज देश के कोने में बैठे समाज के सभी स्नेही स्वजन इसको देख भी रहे हैं। तालाब की तो खुदाई हो जाए और जंब सरोवर पाड़ का वृत्ताकार गोलाकार में इसका इस तरह से इसका निर्माण हो जाए कि दोनों तरफ तो रिटेनिंग वाल हो जाए, क्योंकि इस तरफ तो मेजा बांध है और ऊपर की तरफ जंब सरोवर है, तो जगह तो हमारे पास है नहीं। जब जगह हमारे पास नहीं है तो हमको आगे का जो डेवलपमेंट करना है वो इसी बात को ध्यान रखते हुए करना है कि हमें ये पहाड़ की जो चौड़ाई है ये लगभग 200 फीट चौड़ाई के रूप में लेनी पड़ेगी। हम 200 फीट चौड़ाई में अगर पाल बनाएंगे तो जगह जगह हर 500 फीट 700 फीट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के जो भी हमारी भविष्य की जो वो कंस्ट्रक्शन के कार्य भी हम वहाँ कर पाएंगे। और ये मिट्टी भराव से जो है जंब सरोवर में जो है ये पानी भर करके फिर छलक करके आगे मेजाबान में चला जाता है, ये पानी भी जो है बच पाएगा और एक प्रॉपर इसको हाइट के साथ जंब सरोवर का जो है सौंदर्यकरण भी किया जा सकेगा। साथ ही जो है पिछले साल जो है समाज के भामाशाहों ने जो रूम बोले थे, उनने रूम तो बोले लेकिन हमारी मजबूरी थी कि अगर वो पैसा देते हैं तो हमारे पास एटीजी का खाता नहीं है और हम पैसा लेते हैं तो पैसा हमारा टैक्स में चला जाएगा, हमारे खाते में भी नहीं ले सकते हैं, सामने वाला भी बिना एटीजी वाले को दे नहीं सकता। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसका भी हम जो है देवेंद्र गुड़िया साहब प्रधान जी से मैंने चर्चा करी, इसका भी समाधान आप बताएंगे और ये तुरंत काम चालू करना है। इसके लिए पिछली बार हमने जो है अभी 2 महीने पहले देवेंद्र जी गुड़िया को आमंत्रित किया था, लेकिन आपने कोई पद यात्रा शुरू कर दी थी जामबाद की, उस वजह से आप पधार नहीं पाए थे। उस समय हमने समाज के एक वरिष्ठ आर्किटेक्ट आदरणीय मनोज जी विश्नोई को बुलाया था और उन्होंने यहाँ का प्रोजेक्ट भी तैयार करा है, तो वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज को सेवाएं देने के लिए तैयार है। साथ ही रोड का जो विषय है उसमें भी आदरणीय प्रधान जी हम जो है अभी 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार में आदरणीय रामलाल जी जाट साहब से भी मिले थे। उनने हाथों हाथ भी विभाग के अधिकारी को फोन करा था और गुड़िया साहब उसके ऊपर विस्तार से बताएंगे। बाकी पिछले साल जो हमारे मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी के आदेश से और कुलदीप जी से सलाह करके प्रधान जी ने जो राष्ट्रीय मेले की घोषणा करी थी, वह मेला पहली बार होने जा रहा है। शुरू में लोगों को आने जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ पाएंगे। जब कभी यूरिया खाद शुरू हुआ था तो लोग लेते नहीं थे, उनको उल्टे रुपए देकर के खाद दिया जाता था, कभी एक ने लिया कभी 2 ने लिया। वैसे ही जब शक्कर जो चालू हुई तो शक्कर को लोग जो है उसमें जो है कई तरह की व्याधियां बता करके उपयोग नहीं करते थे। आज जो है ये पहले की शुरुआत हुई है, आगे और बढ़िया होगी। अब चूंकि महासभा ने ये दायित्व संभाल लिया है, भाई आप लोग अरविंद जी कृपया स्टेज पर पधारें। एमपी वाले अरविंद जी सारंग साहब, आपके साथ जो भी अतिथि पधारे हैं कृपया आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। तो चूंकि महासभा के सानिध्य में भी मेले की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से जो है पिछले मेले से इस बार अच्छा हुआ, आगे और अच्छा होगा। और हम सबके आप सबके प्रयास से, चूंकि ये मेरा अकेले का विषय नहीं है, दूर दराज देश के कोने में कोई भी टैलेंट पे भी बैठा हुआ तो ये उस सबकी भी जिम्मेदारी का विषय है और हम सबको समर्पित भाव से नतमस्तक होकर के यहाँ हम आएंगे, अपनी श्रद्धा के सुमन यहाँ प्रस्तुत करेंगे और यहाँ की विकास में हम अपनी भागीदारी निभाएंगे, तभी हम मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की